क्या कर दिया, मेरी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करवा दी जिसकी माँ ही सौतेली है। तो क्या हो गया माँ जी, शांता को खुश रखेगा वो, अपना मकान है लड़के का, कमाता अच्छा है, और क्या करना है सौतेली माँ से। शांता और हेमंत शादी के बाद। देखो शांता, मेरी माँ सौतेली है लेकिन है तो माँ ही ना, तो तुम भी उनको अपना ही समझना। जी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही रहूंगी। शादी की अगली सुबह। उठ जा बहू, सुबह के 6 बज गए, यहाँ कोई आराम नहीं करता इस वक्त तक। जी माँ जी, बस उठ ही रही थी। देख ले शांता, इस घर के कुछ नियम है जो तुझे मानने ही पड़ेंगे। पहला नियम, सुबह 5 बजे उठना है, नहाना धोना करके 6 बजे तक रसोई में होना चाहिए। जी माँ जी। दूसरा नियम, मेरी इजाजत के बिना रसोई में कुछ नहीं बनेगा, ना ही कोई सामान यूं ही इस्तेमाल करोगी, समझी? हाँ माँ जी, लेकिन मुझे तो। लेकिन कुछ नहीं। तीसरा नियम, घर से बाहर जाना है तो पहले मुझसे पूछना होगा, चाहे मायके जाना हो या बाजार। पर माँ जी। अरे चुप रह। चौथा नियम, हेमंत के सामने मेरी कोई शिकायत नहीं करेगी, वो मेरा बेटा है तेरे पति से पहले। पांचवा, फोन पर ज्यादा बातें नहीं करनी। छठा, टीवी सिर्फ रात को 8 बजे के बाद। माँ जी, इतने सारे नियम मैं। तो क्या है, तुझे यहीं रहना है ना, तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, समझ में आया? जी जी माँ जी। और हाँ, कपड़े भी ढंग के पहने, ये सब जीन्स टॉप वगैरह घर में नहीं चलेगा, सलवार सूट या साड़ी बस। ठीक है माँ जी। चल अब जा, चाय बना कर ला, और देख चीनी की जगह गुड़ डालना, मुझे शुगर है, और दूध में पानी मत मिलाना, मैं सब पहचान लूंगी। जी माँ जी। रसोई में। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गई, इतने नियम कैसे निभाऊंगी सब। मम्मी कह रही थी सौतेली माँ से क्या लेना देना, अब समझ में आया। तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो। अरे शांता, कैसी है तू? शादी के बाद पहली बार बात हो रही है। मीनू तू? हाँ यार, ठीक ही हूँ। अरे वाह, आवाज से तो नहीं लग रहा, रो रही है क्या? अरे नहीं, बस यूं ही। मुझसे झूठ बोल रही है, बताना क्या हुआ, ससुराल में सब ठीक तो है? यार मीनू, मैं बता नहीं सकती, सास ने आज सुबह इतने नियम बता दिए कि पूछ मत। तो क्या हुआ, सौतेली है ना तेरी सास, जाने दे यार, मत मान उसकी बातें, तू अपने मन से रह। नहीं मीनू, हेमंत ने शादी से पहले ही शर्त रखी थी कि मुझे माँ को खुश रखना होगा। उसने कहा था कि भले ही सौतेली है लेकिन माँ है मेरी, तो मुझे उनकी इज्जत करनी होगी। ओहो, तो तू फंस गई यार, पति की शर्त और सास के नियम दोनों में पिस जाएगी तू। हाँ यार, 5 बजे उठना, बिना इजाजत कुछ नहीं करना, घर से बाहर नहीं जाना, ये क्या जिंदगी है मीनू। लेकिन तूने मान क्यों ली शर्त, हेमंत को साफ साफ बता दी थी। प्यार हो गया था ना यार, लगा था मैं संभाल लूंगी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तब क्या करेगी? पता नहीं यार, हेमंत से बात करूं तो वो नाराज हो जाएगा, मम्मी को बताऊं तो वो परेशान हो जाएंगी, मैं कहीं की नहीं रही। अरे रो मत यार, कोई रास्ता निकलेगा। कौन सा रास्ता मीनू, मैं तो बिल्कुल फंस गई हूँ। हेमंत, तो बैठ जा, मैं तेरे लिए गरम गरम पराठे बना रही हूँ। ठीक है माँ। और शांता, तू वो कल वाली सब्जी गरम कर ले, फ्रिज में रखी है। पर माँ जी, हेमंत के लिए तो आप ताजा बना रही है, तो मैं भी वही खा लूं? नहीं बहू, वो राजू के लिए बना रही हूँ, तो कल वाली खा ले, अभी ठीक ठाक ही है। लेकिन माँ जी। लेकिन क्या, जो बोल रही है वो कर। रात को कमरे में। सुनिए, ये क्या तरीका है, आपकी माँ राजू भैया के लिए अलग खाना बनाती है और हमारे लिए बासी खाना। हाँ तो क्या गलत है इसमें? क्या मतलब क्या गलत है, आप भी तो बेटे हैं उनके, फिर ये फर्क क्यों? देखो शांता, मुझे बचपन से ये सब पता है, राजू उनका सगा बेटा है और मैं सौतेला। तो क्या हुआ, आप भी तो उनके बेटे हैं। आपने कहा था कि माँ को खुश रखना है, इज्जत देनी है, लेकिन वो तो आपके साथ फर्क ही करती है। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शांता, मैं इसी में पला बड़ा हूँ। आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है, मैं अपने पति को बासी खाना नहीं खिला सकती। अरे तो क्या करूं मैं, माँ से लड़ू उनके लिए? वो मेरी माँ है शांता। और मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में? तुम माँ की बात मत मानो बस, प्लीज मुझे इन झगड़ों में मत फंसाओ। मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सही गलत की बात कर रही हूँ। शांता प्लीज, मुझे सोना है, ऑफिस जाना है कल सुबह, चुप करो अब। ठीक है, सो जाइए आप। शांता मन में सोचने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है, पति को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ कैसे रहूंगी। 3 महीने बाद। हे भगवान, इतना सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब मुझे ही करना पड़ता है।
शांता जल्दी कर, राजू को नाश्ता चाहिए। जी माँ जी, बस 2 मिनट। शांता मन में सोचती है, काश राजू भैया की शादी जल्दी हो जाए, एक बहू और आ जाएगी तो घर का काम बढ़ जाएगा, कम से कम मुझे थोड़ी राहत तो मिलेगी। 1 महीने बाद। शांता सुन, राजू के लिए एक लड़की देख रही हूँ, अच्छे घर की है। वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से शादी करवा देंगे, तो तू तैयारी में लग जा। जी माँ जी। 2 महीने बाद राजू की शादी होती है। शादी की अगली सुबह। शांता उठ जा, 5 बज गए। जी माँ जी, उठ रही हूँ। 6 बजे रसोई में। माँ जी, मैं चाय बना दूं? बना दे, राजू के लिए अलग से बढ़िया वाली चाय बनाना। जी। और भाभी के लिए? अरे बेचारे की कल ही शादी हुई है, सोने दे उसे। 7 बजे। माँ जी, मैं भाभी को उठा दूं? नहाना धोना करना होगा ना? अरे नहीं, सोने दे बेचारे को, थकी होगी। 8 बजे। माँ जी, अब तो। अरे तू अपना काम करना, वो उठेगी तो खुद ही आ जाएगी। 9 बजे राजू की पत्नी प्रिया उठती है। नमस्ते माँ जी। अरे बेटा उठ गई, आराम से सोई ना? जी माँ जी, बहुत अच्छी नींद आई। अच्छा किया, तू जा फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। माँ जी, मैं बना दूं? नहीं, तू बर्तन मांज, मैं खुद बनाऊंगी प्रिया के लिए। आजा बेटा प्रिया, बैठ जा, देख मैंने तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। थैंक यू माँ जी। और सुन, तुझे कोई काम नहीं करना है, बस आराम कर, समझी? जी माँ जी। शांता किचन में बर्तन मांजते हुए सोचती है, ये क्या हो रहा है? मेरी शादी के अगले दिन तो 5 बजे उठाया था और प्रिया को 9 बजे तक सोने दिया। मुझे इतने नियम बताए और इसे कुछ नहीं कहा। ये कैसा फर्क है? शांता, मेरा टिफिन तैयार है? हाँ, बस पैक कर रही हूँ। शांता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों भगवान, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? 1 हफ्ते बाद। माँ जी, ये प्रिया भाभी के कपड़े भी मुझे ही धोने हैं क्या? तो तू है ना घर में, कर दे। पर माँ जी, इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँ? भाभी भी तो कुछ काम कर सकती है। नहीं, प्रिया को कुछ नहीं करना, वो राजू की पत्नी है, उसे आराम चाहिए तो कर ले सब। लेकिन माँ जी। लेकिन कुछ नहीं, जो बोल रही हूँ ना वो कर। और हाँ, प्रिया के कमरे की सफाई भी कर देना और उसके बर्तन भी धो देना। माँ जी, इतना काम अकेले मैं कैसे करूंगी? सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। रात को कमरे में। सुनिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? देखिए, अब घर में प्रिया भी आ गई है, लेकिन माँ जी उससे कोई काम नहीं करवाती। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सुबह से रात तक। मेरी कमर टूट गई है। तो काम तो करना ही पड़ता है ना घर में। लेकिन इतना सारा काम, प्रिया भाभी के कपड़े, उनके बर्तन, उनके कमरे की सफाई, ये सब भी मुझे ही क्यों करना चाहिए? वो खुद क्यों नहीं कर सकती? अरे क्योंकि माँ ने कहा है, इसलिए। वो राजू की बीवी है, माँ उसे आराम देना चाहती है। और मैं क्या हूँ? मैं भी तो बहू हूं ना इस घर की। मेरे साथ इतना फर्क क्यों? शांता प्लीज, फिर से यही बातें शुरू मत करो। तुम्हें पता था ना शादी से पहले कि माँ सौतेली है? हाँ, पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे नौकरानी बना के रखेंगी। मैं इतना काम नहीं कर सकती। तो क्या करना चाहती हो तुम? घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। मैं मायके जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। क्या मायके? अभी तो शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, लोग क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता लोग क्या कहेंगे, मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब मुझे जाना है। देखो शांता, अगर तुम अभी मायके गई तो माँ बहुत नाराज हो जाएंगी और फिर वापस आने पर और भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं सुनना कुछ, मैं जा रही हूँ। अगली सुबह। माँ जी, मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ। क्या मायके? किसने कहा तुझे? वो माँ जी, थोड़ा आराम चाहिए, बहुत थक गई हूँ मैं। आराम? अरे यहाँ आराम करने आई है क्या? काम करने आई है, समझी? माँ जी प्लीज, मैं बस कुछ दिनों के लिए। नहीं, तो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी और काम करेगी। लेकिन माँ जी। लेकिन क्या? अगर इतनी दिक्कत है ना तो जा, लेकिन एक बात सुन ले, जा रही है तो कभी वापस मत आना इस घर में, समझ गई? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? चुप रहे हेमंत, तेरी पत्नी को समझाना है मुझे। अगर इतना काम नहीं कर सकती तो इस घर में रहने का कोई हक नहीं है इसको। माँ जी, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैं तो बस क्या? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मायके जाने की बात करने की? प्रिया को देख, कितनी अच्छी बहू है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। प्रिया भाभी को तो आप काम करने ही नहीं देती। मैं अब बहुत हो गया, निकल जा यहाँ से अगर इतनी ही दिक्कत है। अचानक शांता को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। शांता, शांता आंखें खोलो। अरे ये क्या हो गया?
पानी लाओ कोई। माँ जी मैं पानी लाती हूँ। 10 मिनट बाद, मुझे क्या हुआ? तुम बेहोश हो गई थी। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अस्पताल में। बधाई हो, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, 2 महीने का बच्चा है। क्या सच में? हाँ, लेकिन वो बहुत कमजोर है, स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है, इन्हें पूरा आराम चाहिए, कोई भारी काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा। घर वापस आकर, माँ शांता प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने कहा है इसे पूरा आराम चाहिए। ओह, तो इसीलिए ये नाटक कर रही थी। माँ जी मैं नाटक नहीं। चुप रह तू, अब देखती हूँ कैसे मायके जाती है। अगली सुबह, शांता उठ जा, कूलर में पानी खत्म हो गया है, बाल्टी से भर दे। जी माँ जी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि। मुझे नहीं पता डॉक्टर ने क्या कहा, जा और पानी भर दे, कूलर चलाना है। माँ रुकिए, डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि शांता को भारी काम नहीं करना चाहिए, बाल्टी भारी होती है। अरे तो क्या हुआ, थोड़ी सी मेहनत से कुछ नहीं होता। नहीं माँ, शांता ये काम नहीं करेगी, मैं खुद पानी भर दूंगा। क्या, तू पानी भरेगा? अरे तू तो ऑफिस जाता है, तुझे थकान होगी। अरे रहने दे, शांता कर लेगी। माँ मैं कह रहा हूँ ना, शांता प्रेग्नेंट है, उसकी और बच्चे की सेहत खराब हो सकती है। मैं कर लूंगा सब खुद ही, लेकिन शांता से भारी काम नहीं करवाऊंगा। तो ठीक है, खुद भर दे पानी, लेकिन ये बहू कुछ तो काम करेगी ना। हाँ माँ, हल्का फुल्का काम कर सकती है। ठीक है, जा प्रिया के लिए फल काट के दे दे, आम, केला, सेब सब काट के प्लेट में लगा दे। प्रिया खुद काट लो और मुझे भी दे देना। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रिया तू नहीं करेगी कुछ भी। शांता तू कर अपना काम। हाँ माँ जी, अब सही कह रही हैं, शांता को ही करना चाहिए, मैं क्यों करूँ? भाभी आप तो। मैं क्या, माँ जी ने बोला है तो तुझे ही करना पड़ेगा, मैं थोड़ी ना करूंगी तेरा काम। बिल्कुल सही कहा प्रिया ने। देख शांता, प्रिया कितनी समझदार है, तू भी सीख इससे कुछ। हाँ माँ जी, अब मुझे ना आज मूवी देखनी है, टीवी लगा दो। हाँ बेटा बिल्कुल, तू जो चाहे कर। ये क्या हो रहा है? 3 महीने बाद रात को कमरे में। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। देखिए, पिछले 3 महीनों से मैं देख रही हूँ, माँ जी और प्रिया भाभी का व्यवहार दिन ब दिन बुरा होता जा, मुझसे काम करवाते हैं और खुद आराम करती हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या करूं मैं। अब सुनिए पहले पूरी बात। आपने खुद कहा था ना कि आपकी माँ आपके साथ सौतेला व्यवहार करती थी बचपन से, आपको राजू भैया जैसा प्यार कभी नहीं मिला। हाँ तो अब सोचिए, हमारा बच्चा भी तो यहीं पलेगा। माँ जी इस बच्चे के साथ भी वही करेंगी जो आपके साथ किया। राजू भैया के बच्चे को प्यार मिलेगा और हमारे बच्चे को सौतेला व्यवहार। क्या आप ये चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तो फिर हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, अलग घर में रहना चाहिए। मैं यहाँ अपने बच्चे को नहीं पाल सकती। तुम सही कह रही हो शांता, मैंने बचपन में जो सहा है वो मेरे बच्चे को नहीं सहना चाहिए। चलो हम अलग घर ले लेते हैं। सच में? आप मान गए? हाँ, तुमने सही कहा, मैं अपने बच्चे के लिए ये कर सकता हूँ। अगले दिन। माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? माँ मैं और शांता अलग रहने जा रहे हैं, मैंने एक फ्लैट देख लिया है। क्या, तू अपनी माँ को छोड़कर जा रहा है? माँ मुझे अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचना है। वो दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। प्रिया बेटा, चाय तो बना दे जरा। अरे माँ जी, मुझे सिर दर्द हो रहा है, आप ही बना लीजिए। पर बेटा। माँ जी प्लीज, बहुत थक गई हूँ, आप बना दीजिए। ठीक है बेटा, मैं ही बना देती हूँ। शाम को। प्रिया बर्तन धो देना बेटा, बहुत सारे जमा हो गया है। हाय माँ जी, आज तो मेरे हाथों में दर्द है, आप ही कर दीजिए ना, वैसे भी आप तो एक्सपर्ट इन कामों में। अरे पर बेटा, मेरे कमर में भी दर्द है ना। तो क्या हुआ, थोड़ी सी मेहनत से कुछ नहीं होता, वैसे भी शांता तो चली गई, अब आपको ही करना पड़ेगा ना। है ठीक है। रात को। राजू देखो ना, तुम्हारी माँ सारा दिन मुझे काम करने को बोलती रहती है। क्या, माँ ने तुमसे काम करने को बोला? हाँ, और मैं इतनी थकी हुई हूँ, लेकिन उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये तो गलत है, मैं माँ से बात करूंगा। राजू माँ के पास जाता है। माँ अब प्रिया से क्यों काम करवा रही है, वो थक जाती है। अरे बेटा, पर घर का काम तो करना ही पड़ता है ना। तो आप कर लीजिए, प्रिया को आराम चाहिए, उसे तंग मत कीजिए। लेकिन राजू। कुछ लेकिन वेकिन नहीं, आप करेंगे सारा काम, समझ गई। अगले दिन। माँ जी आज खाने में क्या बनाया है? बेटा मैंने दाल चावल बनाया है।
हाय, फिर से दाल चावल? मुझे पनीर खाना है, जाओ बनाओ पनीर। अरे पर बेटा अभी मैंने। मुझे कुछ नहीं सुनना। जब शांता थी तो आप उससे इतना काम करवाती थी, अब मैं हूँ तो मुझे भी हक है ना आराम करने का। जाओ पनीर बनाओ। ठीक है बेटा, बना देती हूँ। और घर की सफाई कर देना, कल मेरी सहेलियां आ रही है। जी बेटा। सास अकेले में रोती है। हे भगवान, मैंने शांता के साथ जो किया वो मेरे साथ हो रहा है। काश मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। 2 महीने बाद। माँ जी, आपके पास तो बहुत सारे गहने हैं, मुझे दीजिए ना। बेटा वो तो मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरी सास ने दिए थे मुझे। तो क्या हुआ, अब आपको पहनना थोड़ी ना है, मुझे दे दीजिए, मैं पहनूंगी। नहीं बेटा, वो मैं नहीं दे सकती। अच्छा, तो ऐसे नहीं देंगी, ठीक है। राजू सुनो। प्रिया अलमारी खोल के सारे गहने निकाल लेती है। अरे ये क्या कर रही हो, मेरे गहने वापस दो। नहीं, अब ये मेरे हैं। और सुनो, अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। क्या? ये घर मेरा है नहीं था, अब ये राजू का है और राजू मेरा है, तो ये घर मेरा हुआ। निकलो बाहर। प्रिया तू ऐसे कैसे बात कर सकती है, मैंने तुझे कितना प्यार दिया। प्यार जैसे तुमने शांता को दिया था ना, भुगतो अब, निकलो बाहर। वो सास को घर से बाहर धक्का दे देती है। राजू बेटा कुछ तो बोल, मैं तेरी माँ हूँ। राजू घर से बाहर आता है। माँ तुम यहाँ से चली जाओ, प्रिया ठीक कह रही है, अब इस घर में तुम्हारी जगह नहीं है। राजू तू ये क्या कह रहा है, मैंने तुझे पाला पोसा। हाँ, और अब तुम बूढ़ी हो गई हो, कोई काम की नहीं रही, जाओ कहीं और जाओ। लेकिन बेटा मैं कहाँ जाऊँ? मुझे नहीं पता, यहाँ से चली जाओ। वो दरवाजा बंद कर देता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा अपना बेटा मुझे निकाल रहा है। सास सड़क पर बैठकर रोती है। हे भगवान, मैंने शांता के साथ जो किया आज मेरे साथ हो रहा है। काश मैं उसके साथ अच्छा करती तो हेमंत मुझे नहीं निकालता। अब कहाँ जाऊं मैं? शाम को हेमंत और शांता सड़क से गुजर रहे थे। अरे वो देखो, कोई बुढ़िया सड़क पर बैठी रो रही है। हाँ चलो देखते हैं, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। पास जाकर देखते हैं तो अरे ये तो माँ जी है। माँ आप यहाँ क्या कर रही है, और ये क्या हाल बना रखा है? हेमंत बेटा, राजू ने मुझे घर से निकाल दिया, प्रिया ने मेरे गहने छीन लिए। क्या, राजू ने आपको निकाल दिया? हाँ बेटा, जो मैंने तेरे साथ किया आज वही मेरे साथ हो रहा है, मुझे माफ कर दे शांता। चलिए माँ, हम आपको अपने घर ले चलते हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती, मैंने शांता के साथ बहुत बुरा किया। नहीं माँ जी, आप चलिए हमारे साथ, आप हमारी माँ है। सब घर पहुँचते हैं। आर्यन बेटा आ यहाँ। हाँ मम्मा। देख ये तेरी दादी है। दादी दादी। आर्यन दादी से गले लग जाता है। बेटा मेरा पोता। दादी अब कहाँ थी, मुझे आपसे मिलना था। बेटा दादी गलती कर बैठी थी, अब आ गई हूँ। सास शांता के पैर पकड़ लेती है। शांता बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तूने सही कहा था, जो मैं दूसरों के साथ करूंगी वही मेरे साथ होगा। उठिए माँ जी, प्लीज उठिए, आप मेरी माँ हैं, मैं आपको कैसे माफ नहीं करूंगी।